हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसी युद्ध से एक न्यूज़ निकल कर के आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यह वायरल हो रहा है। और ये जिसमें कहा जा रहा है कि रसिया को यूएनओ से बाहर कर देना चाहिए। आइए हम लोग समझते हैं कि रसिया को आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्या किसी संस्था से किसी देश को निकाला जा सकता है, और ये यूएनओ क्या है, हम इसके बारे में पूरी डिटेल समझेंगे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त जब हुआ था 1945 में, तो एक संगठन का निर्माण किया गया था। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति हुआ, तो 1945 में ही एक संगठन बनाया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अभी वर्तमान में कुल 193 सदस्य हैं। वर्तमान में यूएनओ में 193 सदस्य हैं। उस 193 सदस्य यूएनओ का कुल 6 भाग होता है। इस यूएनओ का कुल जो है, इसमें 6 भाग होते हैं। उसी 6 भाग में से एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जिस पर आज यूक्रेन के एक प्रवक्ता ने ये बात बोला है कि पूरी न्यूज मीडिया के सामने आकर के बोला गया है कि रूस को जो है यूएनओ से बाहर कर देना चाहिए। जैसा कि अब हम यूएनओ की बात करें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, तो इसमें से कुल मिलाकर के 15 गो सदस्य होते हैं। पूरे यूएनओ में जो है कुल 15 सदस्य होते हैं, जो कि अध्यक्षता इसका करते हैं। लेकिन अगर इसमें देश की बात किया जाए कि इसमें कितना देश होते हैं, तो 193 देश होते हैं। 193 देश होते हैं। यूएनओ में कुल 5 गो ऐसे देश हैं जो कि हमेशा इसमें रहते हैं, इसमें से बाहर नहीं होते हैं। और 10 गो ऐसे देश हैं जो हर 2 वर्ष के बाद इसमें से ऐड होते हैं, जिसमें से भारत भी इसमें बना हुआ है। लेकिन कौन? भारत जो अभी बना हुआ है, 2 साल के लिए मात्र बना है, इसे कहते हैं, ये परमानेंट सदस्य नहीं है। लेकिन 5 जो सदस्य बने हुए हैं इसमें हमेशा के लिए बने हुए, जब से यूएनओ की स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक जो है इसका सदस्य बने हुए हैं। और ये जब तक रहेगा यूएनओ, तब तक इसका सदस्य रहेंगे। इसी को हम कहते हैं परमानेंट सदस्य। इसी को हम P5 देश के नाम से भी जानते हैं। बाकी जो 10 कंट्री है वो परमानेंट सदस्य नहीं है, वो हमेशा 2 वर्ष के बाद जो है इसमें से रिजाइन देते रहते हैं, फिर 2 वर्ष के बाद जो है वो ज्वाइन करेंगे। जिसमें से अभी वर्तमान में भारत जो है इसमें 15 देशों में से एक देश अभी सदस्य ग्रहण किया हुआ है। ये 15 देश कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो है, अब यूएनओ में जो है, यूएनओ की स्थापना क्यों किया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इसमें बोला गया था कि हम एक संगठन का निर्माण करते हैं। इसका कार्य क्या रहेगा, यह पूरे देश में जो है एक शांति स्थापित करेगा। पूरे देश में एक शांति का माहौल जो है बनाए रखेगा, और आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में तीसरा विश्व युद्ध जो है नहीं होने दिया जाएगा। इसी को लेकर के यह संस्था का निर्माण किया गया, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हम इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और जैसा कि हम बात करें P5 कंट्री के बारे में, यानी कि 5 परमानेंट सदस्य की बात करें, तो उसमें से 5 को देश कौन कौन आते हैं। अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, फ्रांस, रूस और चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, 4 और 1, 5 मिलाकर ये 5 को देश जो है ये हमेशा के लिए बने हुए हैं, परमानेंट कंट्री है, परमानेंट सदस्य ये सब ग्रहण किए हुए हैं। ये जब तक यूएनओ रहेगा, या जब तक इसकी स्थापना हुई थी तब से लेकर के जब तक रहेगा तब तक ये लोग रहेंगे। अब जैसे कि देखिए, जब हम लोग थे गांव समाज में, यदि कोई जमीन रजिस्ट्री करवाता है, खेत लिखवाने वगैरह जाता है, तो उसको रजिस्ट्री पे जो है दाखिल करना पड़ता है कि हाँ, हम ये स्वीकार करना पड़ता है कि हमने ये जमीन को बेचा। उसी तरह से कोई भी संगठन बनता है तो वहां पे जो है सिग्नेचर किया जाता है, एक हस्तक्षेप बताया जाता है कि हाँ, हम जो है इस संगठन का हस्तक्षेप कर रहे हैं, इस संगठन में हम जो है शामिल हो रहे हैं। अब जैसे कि रसिया जब बना होगा, सॉरी, ब्रिटेन जब बना होगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कागज पे नोट किया होगा कि हाँ, कहीं तो प्रूफ होना चाहिए ना कि हम इस देश में, हम इस संगठन में शामिल हुए हैं, तो इसका कोई साक्ष्य होना चाहिए। उसी तरह से अमेरिका का भी साक्ष्य है, ब्रिटेन का भी साक्ष्य है, फ्रांस का भी साक्ष्य है और चाइना का भी साक्ष्य है। लेकिन यह जो है रसिया का इसमें जो है कोई साक्ष्य नहीं लिखा हुआ है। ऐसा कहीं भी कोई नोट नहीं किया गया है कि रूस जो है यूएनओ का 5 परमानेंट कंट्री में से एक कंट्री है। तो लिखा क्या गया है, लिखा गया है कि यूएसएसआर जो है यह P5 कंट्री में शामिल किया जाता है।
परमानेंट सदस्य के रूप में यूएसएसआर को शामिल किया जाता है। अब ये यूएसएसआर कौन है? तो यूएसएसआर जो है 1991 से पहले एक देश हुआ करता था यूएसएसआर, जिसमें से यूएसएसआर एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था। 1991 के बाद ये जब यूएसएसआर टूटा तो कुल 15 भागों में ये टूट गया। एक बहुत बड़ा एरिया रसिया कहलाया और बाकी 14 छोटे छोटे देश जो है मिलकर के यूएसएसआर का निर्माण करते थे। फिर से बता रहे हैं, 1991 से पहले एक यूएसएसआर देश हुआ करता था, जिस तरह से अमेरिका, जिस तरह से ब्रिटेन, जिस तरह से भारत देश हुआ करता था, उसी तरह से यूएसएसआर हुआ करता था। लेकिन 1991 के बाद जो है यह यूएसएसआर टूट गया। कितने भागों में टूटा? 15 भागों में। उन 15 में से जो है एक बड़ा वाला एरिया जो कहलाया है रूस, और एक बाकी जो 14 जो छोटे छोटे देश कहलाए वो सब जो है अलग अलग देशों में टूट गए। उसी 14 देशों में से एक देश है आज यूक्रेन है, जिससे युद्ध किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। इसी रूस के जैसे अब जैसे कि कह दिए कि अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोले, यूएनओ में कुल 193 सदस्य हैं। और उन 193 में से जाहिर सी बात है कि यूक्रेन भी इसमें शामिल होगा। तो यूक्रेन के ही जो वहाँ पे अध्यक्षता कर रहे हैं, जो यूक्रेन के जो प्रवक्ता होंगे यूएनओ में, वहाँ उनके द्वारा कहा गया कि रसिया को जो है, रूस को जो है यूएनओ से P5 कंट्री से बाहर कर देना चाहिए। क्यों ये बात कहा गया इनको? क्योंकि समझिए, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे, समझिए, क्योंकि जब यूएनओ में शामिल ये रसिया हो रहा था, यूएसएसआर हो रहा था, तो वहां पे रसिया का नाम नहीं था, वहां पे यूएसएसआर का नाम था। और जब यूएसएसआर का नाम था तो आज वर्तमान में कोई यूएसएसआर नहीं है, आज वर्तमान में रूस है। और रूस का कहीं पे ये हस्तक्षेप नहीं किया गया है यूएनओ में कि रूस जो है इसका P5 कंट्री का सदस्य बन रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब रूस जो है रसिया के नाम से, यूएसएसआर के नाम से यूएनओ में शामिल हुआ था, और वर्तमान में आज जो है यूएसएसआर शामिल है नहीं, तो फिर बाकी 14 देशों में से इसको सदस्यता क्यों नहीं बनाया गया? सिर्फ रसिया को ही सदस्यता क्यों बनाया गया? सवाल यहाँ पे है। एक बार फिर से बताते हैं, समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब P5 कंट्री में यूएसएसआर शामिल हो रहा था तो वहां पे हस्ताक्षर किस नाम से किया? यूएसएसआर से, सोवियत संघ के नाम से किया। जबकि वर्तमान में कोई यूएसएसआर शामिल नहीं है, वर्तमान में एक ही देश है जो कि रसिया है। और आज भी रसिया उसी हस्ताक्षर के नाम से जो है P5 कंट्री में सदस्यता ग्रहण किया हुआ है, जो कभी था ही नहीं, आज वर्तमान में है ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर रसिया को आप यूएसएसआर के माध्यम से इसको P5 कंट्री में सदस्य बना रहे हैं, तो बाकी 14 देशों को क्यों नहीं बनाए? आप किस आधार पे जो है यूएसएसआर को, आप किस आधार पे रसिया को P5 कंट्री का सदस्य बनाए हैं, जबकि उस वक्त रसिया हुआ ही नहीं था। रसिया तो 1991 के बाद बना है, 1991 से तो पहले तो यूएसएसआर हुआ करता था। जब आप आपको ये कहना है कि यूएसएसआर के माध्यम से हम रसिया को P5 कंट्री बनाए हैं, तो बताइए आप जो है 14 देशों में से किसी और को क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ये भी 14 देश तो उस समय रसिया का ही भाग था ना, ये भी 14 देश तो उस समय यूएसएसआर का ही भाग था। तो सिर्फ आप जो है रसिया को क्यों हस्तक्षेप कर लिए? तो सवाल यहीं पे उठता है, मुद्दा यहीं पे उठा हुआ है। अब हम ये समझते हैं कि जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि यूएनओ का काम क्या था? पूरे देश में जो है शांति बनाए रखना, तीसरा विश्व युद्ध ना होने देना। अभी जो है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसको कहा जा रहा है कि तीसरा वर्ल्ड वार होने वाला है। तो क्या आप इसे समझते हैं कि क्या इससे पहले कहीं और पे भी यूएनओ हस्तक्षेप किया है जो शांति स्थापित करने में? तो सवाल होता है कि कहीं पे भी यूएनओ हस्तक्षेप नहीं करता है। कैसे? अभी एक साल पहले की बात है, म्यांमार की वहाँ की जो सेना थी, वहाँ के प्रधानमंत्री आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया गया और तख्ता पलट करके शासन अपने सेना के हाथ में ले लिया गया। लेकिन यूएनओ के द्वारा इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया, यूएनओ के ऊपर जो है इसमें कोई बोला नहीं गया। आज चाइना जो है युगर मुसलमानों के ऊपर जो है काफी ज्यादा अत्याचार करता है, लेकिन यूएनओ की तरफ से इस पर कोई बोला नहीं जाता है, इस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है। अभी कुछ समय पहले अफगानिस्तान के ऊपर जो है तालिबान ने कब्जा कर लिया, लेकिन यूएनओ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो फिर सवाल यहाँ पे उठता है, तो फिर यूएनओ बनाया क्यों गया था? यूएनओ जब बन रहा था 1945 में बना था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब बना, तो इसका लक्ष्य यही रखा गया था कि पूरे देश में जो है हम शांति का माहौल स्थापित करेंगे, तीसरा विश्व युद्ध जो है हम नहीं होने देंगे।
लेकिन आज जो है पूरे देश में जो है अशांति का माहौल है। इधर अफगानिस्तान की बात करें, चाहे तालिबान की बात करें, चाहे म्यांमार की बात करें, चाहे उइगर मुसलमान की बात करें, यहाँ तक कि भारत और जो थी पाकिस्तान के जो पीओके वाला मुद्दा है, वो भी आज तक यूएनओ में अटका पड़ा हुआ, उसको भी आज तक उस नहीं सुलझाया गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि तो फिर क्यों यूएनओ का निर्माण किया गया था? जब यूएनओ का निर्माण शांति स्थापित करने के लिए किया गया था, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? क्या यूएनओ सिर्फ यह 5 देशों की कठपुतली के आधार पर चलती है? सोचने वाली बात है। आज अमेरिका जो है जब चाहे जब किसी भी देश पर सैंक्शन लगा देता है, जब चाहे जब किसी भी देश पर जो है हमला कर देता है। चाहे अगर रसिया की बात करें, चाहे फिर चाइना की बात करें। चाइना भी अभी देखिए, उधर चाइना के पड़ोसी कौन सा देश है? चाइना के पड़ोसी ताइवान के ऊपर जो है इसको कब्जा करने के फिराक में है। इधर जो है तिब्बत के ऊपर कब्जा कर रहा है, लेकिन जो है इसको कोई बोला नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये 5 जो देश है ना, इसी 5 देश की वजह से यूएनओ चलता है। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। ऐसा आप कह सकते हैं कि यूएनओ जो है ये 5 देशों का एक कठपुतली है। जैसा जैसे ये कहेगी, अब क्योंकि इन 5 देशों के पास जो एक वीटो पावर मिला हुआ है। ये वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर ये होता है कि जब कोई भी मुद्दा अगर उठाना चाहे, जैसे कि मान लेते हैं कि हम जो है यूएनओ में P5 कंट्री बने हुए, ठीक, हमें जो है वीटो पावर मिला हुआ है। अब वीटो पावर का मतलब यह है कि मेरे खिलाफ कोई भी प्रस्ताव यदि यूएनओ में आता है, तो हम उसको ऊपर जो है वीटो पावर लगा देंगे। ये यूएनओ एक देश जो है पूरे 4 देश के बराबर होता है। हम अगर ये मना कर दिए कि हम मेरे ऊपर ये कार्रवाई नहीं होगा, तो बाकी 4 देश अगर हाँ भी कर दे तो भी मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। वीटो पावर का मतलब यही होता है। वीटो पावर यानी एक देश के बराबर 4 देश होता है। ये 4 देश मिलकर के यदि कोई सब पक्ष में फैसला लेता है, तो वह एक देश जो है उसके ऊपर विपक्ष में अगर फैसला लेता है, तो वह प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। यही वीटो पावर का मतलब होता है। तो कई बार यूएनओ में जो है इसके देशों के खिलाफ जो है, चाइना के खिलाफ या रूस के खिलाफ जो है वीटो प्रस्ताव लाने के लिए जो है लाया गया, लेकिन जो है ये सब अपने हित में जो है इसको सुरक्षा के माध्यम से देखते हुए इसको जो है खारिज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वीटो पावर है। तो आप यदि समझ सकते हैं तो बताइए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या रसिया को जो है वीटो पावर देना चाहिए या इसको जो है सदस्यता बाहर करना चाहिए? अगर ये मैटर जो है अभी जो जैसे कि यूक्रेन के द्वारा कहा जा रहा है कि रूस को जो है P5 कंट्री से बाहर कर देना चाहिए, तो ये सवाल यहाँ पे मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि जब ये निर्माण इसका जो है यूएनओ में कोई कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि इसको जो है हटाया जा सकता है। ये 5 देशों को हटाया जा सकता है, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हटेगा या नहीं हटेगा? तो अगर ऐसा देखा जाए तो ये कहीं भी नहीं हट सकता है। लेकिन हाँ, यही अगर मैटर अभी वर्तमान में जो कहा जा रहा है कि ये जो मुद्दा उठाया गया है कि यूएसएसआर की तरफ से ये रसिया जो है इसका अध्यक्षता कर रहा है, P5 देश में शामिल हो गया है, अगर यही मैटर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला जाए, तो एक संभावना बनता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूरे देश की जो है ना, पूरे विश्व की एक संस्था है, एक जज है। जिस तरह से भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, जिस तरह से भारत में एक हाई कोर्ट होता है, उसी तरह से वहां पूरे देश का जो है 193 जितने भारत में देश, जितने विश्व में देश है, सब देशों का एक न्यायालय है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक न्यायालय है जिसमें जो है सुनवाई किया जाता है। तो अगर ये मुद्दा जो है चला जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो हो सकता है कि चांस बन सकता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारत के लिए अच्छी बात है? देखिए, हमें जो है इस सबसे कोई मतलब नहीं है। भारत, हम लोग जो है अपने मैटर, अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं। इन सबसे ये 5 देश रहे ना रहे, हमें इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये बात हम भी चाहते हैं, ये हम भारत भी चाहते हैं कि जो है इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई यूएनओ ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो सुधार होना चाहिए। अब देखते हैं आने वाले में क्या होता है। जो भी न्यूज आएगा हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।